स्वागत है एसजीएन न्यूज डिजिटल और अंबिका न्यूज बिहार में। अभी हमारे साथ एक जो है कि कॉमेडी के स्टार हैं, जो कोसी क्षेत्र सीमांचल क्षेत्र के जो एक बहुत बड़े नाम है, इनका नाम है और अच्छा खासा फैन फॉलोइंग है, अच्छे खासे सब्सक्राइबर है, काफी लोग इसे पसंद भी करते हैं और ये कॉमेडी करते हैं। कहीं ना कहीं आप लोग इससे पहले भी जो है कि इनको कहीं देख चुके होंगे किसी वीडियो में या फिर जो है कि कहीं स्टेज प्रोग्राम में स्टेज वगैरह पे देख चुके होंगे। मेरे साथ ये राज सोनी जी है और उसके साथ ये है, क्या नाम है इनका? रोमियो। जी, इनका रोमियो नाम है। तो हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह से जो है कि ये लोग इतना जो है कि लोगों का दिल जीत लिए हैं और अच्छा खासा लोग इसे पसंद भी करते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। बहुत-बहुत शुक्रिया। आपके न्यूज़ को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मेरा भी प्रणाम। हाँ, और साथ ही साथ भाई आपका आयासुद्दीन जी, आयासुद्दीन नहीं। सॉरी गयासुद्दीन। हाँ, वही जी, तो चलिए आप दोनों का धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे क्योंकि दर्शकों का काफ़ी समय से डिमांड था कि राज सोनी जी इतने फेमस हैं, इस क्षेत्र के जो है कि कहा जाए तो एक अच्छे लेवल पे मतलब 3-4 मिलियन किसी का अगर यूट्यूब में फॉलोवर्स हो, अगर इतना ज़्यादा फैन फॉलोइंग हो तो बात चर्चा तो बनता ही है और कई ऐसे मौके आते हैं जहाँ स्टेज प्रोग्राम पे आप दिख जाते हैं। तो क्या क्या राज है? सबसे पहले तो इतनी सारी तारीफ के लिए शुक्रिया और इतने जो सब्सक्राइबर फॉलोवर्स हैं वो आप लोगों ने ही बनाए हैं, तो मैं आपका भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जहाँ तक स्टेज शो की बात है, इन दिनों लोग ज़्यादा संख्या में बुलाते हैं। जब वीडियो वायरल होते हैं तो लोग मुझे बुलाते हैं। तेरे को बुलाते हैं, मुझे नहीं बुलाते। अच्छा, इसको भी बुलाते हैं। मेरी वजह से इसको बुलाते हैं। अच्छा हाँ यार। रोमियो तुम्हें भी बुलाते हैं? अरे सर मैं न जाऊँ ना तो इसका कोई पूछे नहीं। अरे अच्छा, क्या बात है। अच्छा हाँ, सर लेकिन आपके साथ तो ये मतलब गद्दारी कर रहे हैं ना, कह रहे हैं कि मैं अगर नहीं जाऊँ तो आपको कोई पूछेंगे भी नहीं। ये और देखो कई बार क्या होता है ना, लोग बोलते हैं कि राज जी आपने इनको रखा हुआ है, तो ये कहता है हेलो एक्सक्यूज मी, मैंने राज को रखा हुआ है, समझे? हाँ, तो बिल्कुल ये मेरा मालिक है, मेरा ऑनर है और इसने मुझे रखा हुआ है, समझे? तो कहीं से गद्दारी नहीं है। और इसकी वजह से जो मेरी पहचान है वो रोमियो की वजह से ही है। समझे ना भाई, समझे ना? जी, आयासुद्दीन जी, आया नहीं रे। गयासुद्दीन जी, सॉरी। हाँ, हाँ, गयासुद्दीन जी, जी, अब याद रखना है। हाँ हाँ हाँ, तो कहीं न कहीं एक साइकिल के 2 पहिए की तरह जो है कि आप लोग काम बिल्कुल। कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। हाँ जी जी। जिस तरह से लोग आपको पसंद कर रहे हैं राज सोनी जी, हुँ। तो उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इस क्षेत्र में आपका एक अलग ही पहचान है। बिल्कुल देखिए, जब भी कोई भी अगर आगे बढ़ता है तो उसके पीछे दर्शकों का ही हाथ होता है। लेकिन मेरे पीछे इसका हाथ है। अरे यार, हम दोनों के पीछे एक दूसरे का हाथ है। ओके ओके, हाँ सही कहा। हाँ, तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, जो प्यार आपने दिया है, मैं कोशिश करूँगा कि आपके उम्मीदों पर खड़ा उतरूँ, हमेशा कुछ अच्छे-अच्छे कॉमेडी हर दिन कुछ नया लाने की कोशिश करता हूँ और आप उसे बखूबी पसंद करते हैं। इसके लिए शुक्रिया। चलिए, आप दोनों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने जो है कि लोगों के लिए इतना अच्छा-अच्छा कंटेंट बना रखा है कि लोग जो है कि आपकी वीडियो को कहीं से भी लोग आते हैं, उसे देख कर के एंटरटेन करते हैं। क्यों रोमियो कैसा लग रहा है? बिल्कुल सही कहा तूने। तारीफ सुनने में मज़ा आ रहा है? अरे किसको बुरा लगता है यार? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। बिल्कुल। अ, जी, जैसे हमारी दोस्ती के लिए कई बार चर्चाएँ होती हैं, तो मैं बोलता हूँ कि ऐसा दोस्त चाहिए जो हमें अपना मान सके, हमारे हर गम को जान सके, चल रहे हों बारिश में, तो उस बारिश में भी आँखों के आँसू को पहचान सके। तो दोस्त है ना, ऐसा होना चाहिए। सुन, तू मेरा कैसा दोस्त है? यार, मैं तेरा बहुत अच्छा दोस्त हूँ। मेरे लिए क्या कर सकता है? अरे यार, तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, क्या कर सकता है? अरे यार, कुछ भी कर सकता हूँ। तू बोल क्या कर रहा है? तेरे लिए मैं जान दे सकता हूँ। जान छोड़, जान का नंबर दे सकता है क्या? चुप हो जा। तो इसकी ये मतलब बदमाशी चुलबुली हरकत है जो लोगों को पसंद आती है। फिर भी नंबर नहीं दिया इसने, देखा? बिल्कुल, बिल्कुल मतलब जो राज सोनी आपके साथ रोमियो जी मतलब भेदभाव कर रहे हैं कि आपको अपनी जान का नंबर नहीं दे रहे हैं। कैसा क्या क्या सोच रहे हैं अब आप? इससे ज्यादा मैसेज मुझे आते हैं, समझे भाई साहब? अच्छा, क्या बात है। अब देखिए उनसे ज़्यादा मैसेज इससे आते हैं। अच्छा, मोबाइल फ़ोन भी है तुम्हारे पास? अरे मैं ही तो चलाता हूँ इसका फेज। अच्छा, कई अच्छा, अभी हम लोग नेपाल में गए थे, तो वहाँ पे बहुत सारे दर्शक मिले और उन्होंने कहा, मैं अकेला खड़ा था, उस समय रोमियो नहीं था मेरे पास। तो लोगों ने बोला कि सर ये रोमियो कहाँ है सर? तो मैंने बोला अभी वो बाहर नहीं आया, अंदर है। तो कह रहे हैं कि अभी बुला सकते हैं क्या? मैं बोला नहीं, अभी नहीं बुला सकते, कार्यक्रम के बाद मैं मिला लूँ। तो फिर क्या कह रहे हैं, मजबूरी में
आइए सर फिर आपके साथ ही एक फोटो ले लेते हैं। मजबूरी में ना। तो क्यों रोमियो, कैसा लग रहा है? क्योंकि आपके बिना तो उनका कोई वैल्यू ही नहीं है। यस, हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं हाँ, हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और मैं इनका पूर्वज हूँ। अरे यार सब ऐसे ही होते हैं। क्या बात है। ये अंबिका न्यूज इन दिनों और आपका जो ये प्यारा सा न्यूज है, SGL हाँ SGL न्यूज, इन दोनों बहुत अच्छा काम कर रहा है, चर्चा का केंद्र बना हुआ है। मैं जब यहाँ पर आया तो लोगों ने बताया कि नहीं आपको जरूर मिलना चाहिए उनसे, और अंबिका जी ने कई बार मुझसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश की। मैं ही थोड़ा व्यस्त हो जा रहा था, लेकिन आज ये मौका मिला है कि यहाँ के दर्शकों के लिए भी मैं वीडियो बना सकूं, इंटरव्यू दे सकूं। तो थैंक यू अंबिका न्यूज एंड SGL न्यूज। साथ ही साथ हमारे प्यारे दर्शक। हाँ जी, प्यारे बिल्कुल। दर्शक। सर हम थोड़ा सा डीपली जानना चाहेंगे कि जी। आपने कहीं न कहीं जो कि छोटे से क्षेत्र में यहाँ पे कला को लोग नहीं पहचानते हैं, अहमियत नहीं देते हैं। अगर किसी कलाकार के पास कोई कला हो, गुण हो, हुनर हो, तो उनको अहमियत नहीं देते हैं, कहते हैं अरे ऐसे होता है, इसमें क्या है? या फिर उन्हें थोड़ा-सा हे दृष्टि से देखना कहा जा सकता है। इसको आप कहेंगे कि थोड़ी या तो आप कह सकते हैं समझदारी की कमी, या हमारा जो कल्चर ऐसा रहा है ना, हमें सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर चाहिए होते हैं अपने बच्चों में। लेकिन मैंने इससे थोड़ा परे अपने कला के कार्य को आगे बढ़ाया, और शुरू में तो सपोर्ट किसी का नहीं मिलता है। हाँ, कुछ लोग थे जिन्होंने हमेशा पॉजिटिव बोला। मैं भवानीपुर की जब भी जिक्र होगी तो मैं राजू सर का नाम जरूर लेना चाहूंगा। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और बिल्कुल मेरे कला को निखारने का काम उन्होंने किया। ये राजू सर कौन है आपके? उन्होंने, हाँ जी, ये राजू सर कुमार सौंदर्य, जिनका कौटिल्य शिक्षण संस्थान चलता है। वही राजू सर दाढ़ी मूंछ वाले। बदमाश। तो उनको मैं आपको बताऊं कि वो हम मेरे से ट्यूशन फी भी नहीं लेते थे, और जब भी मौका मिलता था सैटरडे संडे को वो आते थे स्कूल आदर्श सरस्वती में, तो वो कहा करते थे कि राज तुम कुछ सुनाओ। तो लोगों की तालियां वहां से, और ये धीरे धीरे वो चीजें डेवलप होती गई। मेरे मम्मी पापा को भी ये समझाने में कि राज को जाने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए, उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो वो मेरे इस सक्सेस के पीछे उनका योगदान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो शुरुआती दिनों में जब आप कर रहे थे तो लोगों का, जैसा कि आपने बताया कि उतना रिस्पांस नहीं मिल रहा था, तो कितना कैसा फील हो रहा था? उसमें बुरा भी लग रहा होगा। कई बार जैसे अभी मुझे बुलाया जाता है कि सर हमारे स्टेज पे आइए, अब मेरे पास उतना वक्त नहीं हो पाता है। मां सरस्वती की कृपा से बहुत सारे शोज अभी मिल रहे हैं। उस वक्त मैं चाहता था कि मुझे कोई अपने स्टेज पर बुलाए, वहां पर मुझे परफॉर्म करने का मौका मिले। तो जो आप कह रहे, जब से रोमियो आया तब से बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स मिलने लगा, क्योंकि कुछ यूनिक लोगों को देखने को मिला। इससे पहले आपके साथ रोमियो नहीं थे? नहीं, मैं उससे पहले सेल्फ आवाजें वगैरह निकालता था, जैसे मैं अभी भी करता हूँ। मैं जब भी कहीं किसी कार्यक्रम में जाता हूँ तो 2 एंट्री लेता हूँ, एक सेल्फ और एक रोमियो के साथ। तो दोनों में मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। जैसे मैं जब सेल्फ लेता हूँ तो उसमें कुछ अलग-अलग आवाजें करता हूँ, जैसे मैं नाना पाटेकर जी, हाँ, मिमिक्री के पार्ट रखता हूँ, या फिर कुछ अपने ऊपर पंच लाइन बनाता हूँ। जैसे मैं आपको 2 लाइन सुनाना चाहूंगा कि जैसे नाना पाटेकर जी का अंदाज मैं वहां पर पेश कर रहा हूँ। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए। अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसे बाहर आएगी, आंखें बाहर आएंगी। थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार लेगा, और फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। अरे तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इसके आने से बहुत फर्क पड़ा। इसके बाद मैं 2 एंट्री लेता हूँ। थैंक यू सो मच। सुनो, जब 1 लोग ताली बजाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कोई खैनी बना रहा है। क्या बात है, बिल्कुल। तो देखिए एंटरटेनमेंट भी हो रहा है साथ-साथ। अच्छा, मिमिक्री करते थे, इसमें से कुछ और कलाकार के आपको मिमिक्री कर सकते हैं? बहुत सारी आवाजें हैं। भाई बहुत सारी आवाजें हैं। अच्छा, ये रोमियो भी मिमिक्री कर लेते हैं क्या? थोड़ा बहुत मैं भी कर लेता हूँ दोस्त। अरे यार, कोई अच्छा ठीक है, शाहरुख खान की सुना दे। अच्छा ठीक है, साले खसा क्यों रहा है? सुना ना। ओके, ट्राई करता हूँ। हाँ ठीक, ओके। अरे वाह, तेरे आंखों की नमकीन मस्तियाँ, हाँ, क्या बात है। तेरी हंसी की वे खुरगाह गुस्ताखियाँ, वो नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। अच्छा, रोमियो, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, कहाँ से सीखा आपने ये मिमिक्री करने का? अरे भाई साहब क्या बताऊं, ये आवाजें निकलते हैं। हाँ।
तो मैं भी निकालता हूँ। तो टीवी से देखा होगा कुछ? हाँ, टीवी से देखा ना, राजू श्रीवास्तव का। राजू श्रीवास्तव सर को देखा। वाह, वाह, बिल्कुल वाह। हमारे जो सर्वप्रथम जो इनको देखकर हमें बड़ा एक्साइटमेंट होता था। राजू श्रीवास्तव सर हमारे भवानीपुर के शंभू जी हैं। मैं कभी प्रॉपर उनके पास गया नहीं, उनसे सीखा नहीं, लेकिन मैं बड़ा खुश होता था जब उनको कभी मंच पर देखता था, तो मैं काफी एक्साइटेड रहता था। मुझे प्रोग्राम से कोई मतलब नहीं रहता था, डांस हो रहा है क्या हो रहा है, मैं इंतजार करता था कब शंभू जी आएंगे तो बोलेंगे कुछ बातें। उनको देखने का देखकर सीखते भी होंगे उनसे। हाँ बिल्कुल, वो चीजें मुझे हमेशा अट्रैक्ट करती थी। और राजकुमार जावेकर साहब हैं, उनको देखकर काफी कुछ सीखने को मिला। उसकी प्रेरणा जो रोमियो की प्रेरणा वो वहीं से मिली, मैंने टीवी पे देखा। फिर कई सारे फॉरेनर हैं, उनको फॉलो किया। साले तेरी आवाज बार हंस क्यों रही है? अब हंसने नहीं, इतने सारे माइक कैमरा है ना सारे लगे हुए। अच्छा, डरूंगा तो मैं हूँ ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर क्या आप थोड़ा-सा मतलब ये बताना चाहेंगे कि क्या आप कहीं जाके सीखे हैं या फिर करते-करते ऐसे सीखे हैं? ये अच्छा सवाल है। कई लोग समझते हैं कि इसका कोई कोर्स किया है मैंने या कुछ। मुझे ना इसके बारे में किसी कोर्स के बारे में पता है, ना कुछ इसका कहीं क्लास होता है, ऐसा भी नहीं है। मैंने ये बस देखा और मुझे लगा कि ये मुझे करना है, और माँ सरस्वती की कृपा है कि ये गॉड गिफ्टेड है। जो मैंने सोचा वो मैं कर रहा हूँ, और दिन प्रतिदिन वो चीज़ें अच्छी होती चली गई, और आज लोगों को परफेक्शन के साथ सुनाई देती हैं। और दिखाई भी देती है। हाँ। तो कितना समय दिया होगा आपने इस चीज़ में अब जब शुरुआत किए थे और अब ये तक? ये देखिए, मैं एक अच्छी बात बताता हूँ आपको कि मुझे बहुत ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगा। मुझे लगता है कि जब मैंने इसकी शुरुआत करी तो मुझे 1-2 दिन मैंने थोड़ा प्रैक्टिस किया कि ये बोलना है, और मंच पर मैंने बस जाकर बोला और लोगों का रिस्पॉन्स तगड़ा मिला। मैं प्रैक्टिस हौसला नहीं बढ़ा करता होगा। हूँ। हाँ, और ये कहिए कि इनबिल्ट हो गया है। जब आप किसी चीज़ को फ़ील करते हैं ना, तो शायद आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत उतनी ना पड़े। ना पड़े। हाँ, तो और प्रैक्टिस तो ऐसे ही हो जाता है, आप हर दिन कार्यक्रम में हो, हर दूसरे दिन कार्यक्रम में हो, तो वो प्रैक्टिस भी हो जाता है। देखिए कोई एक्टिंग प्रैक्टिस करवाए या फिर कोई हाँ। इंस्टीट्यूट हो तो वो भी वही करवाते हैं। आपको हुँ, अंदर से फ़ील करने के लिए बोलते हैं और आपको यस, कैसे करना है थोड़ा-सा हेल्प करते हैं। लेकिन यस। करना तो आपको ही है। बिल्कुल, जैसे अभी रोमियो के साथ ही न जैसे आप भी फ़ील कर रहे होंगे कि ये बिल्कुल। सचमुच हमारे साथ है जी, और जीवंत है, हमें देख रहा है, हमें जी। सुन रहा है, तो उसी तरह से मैं भी इसको फ़ील करता हूँ, मैं बातें करता हूँ इसके साथ, फिर ये मुझे बताता है बहुत सारी बात, तो इस तरह से कॉमेडी क्रिएट होता है। जैसे आज हम लोग यहाँ आए हैं। और यहाँ पर गयासुद्दीन जी आए हैं। अरे यार, गयासुद्दीन सॉरी गयासुद्दीन। गयासुद्दीन अच्छा जी। कॉमेडी बढ़िया करते हैं भी। थैंक यू। सीख गए साथ में रहते थे क्या? अरे मेरे साथ रह के ये सीख गया है। अच्छा अच्छा। रोमियो एक बात बताओ हमको कि हमेशा साथ में ही देखते हैं राज सोनी जी को और तुम्हें। तो क्या मतलब वो जहाँ भी जाते हैं साथ में ही जाते हो? अरे हाँ, बाथरूम छोड़ के। ए, अच्छा बात बात बाथरूम छोड़ के? क्यों वहाँ भी पहुँच जाना चाहिए ना गेट के बाहर खड़ा रहते होगे। पागल है क्या, गदगू करेगा ना यार। अच्छा। अच्छा, अच्छा। अच्छा। क्या बात लेकिन सही बोला आपने, जहाँ भी मैं रहता हूँ रोमियो हमेशा मेरे साथ ही रहता है। अब पेमेंट देता है तो जाता हूँ मैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा इसका पेमेंट देता है तो ये जाता अच्छा, ये बताना रोमियो कि तुम्हें पेमेंट मिलता है क्या? अरे भाई साहब, मेरी वजह से तो इसको मिलता है। अच्छा, लेकिन मेरा इसके ऊपर कोई खर्च नहीं है। रोमियो मेरे से कोई खर्चा नहीं करवाता है। बस कभी कभी कपड़े लेता हूँ मैं नए नए। हाँ, अच्छा कपड़े, कपड़े ना? बस कपड़े लेता है नहीं। तो कपड़े कपड़े के शौकीन हो क्या? बिल्कुल भाई साहब, देखिए ये नया वाला लिया इस बार दिवाली में। अच्छा अच्छा रोमियो तुम भी तो नया कपड़ा ले लिया लेकिन आपके साथ जो राज सोनी जी है वो पुराने कपड़े में है। आज तो ये ऐसे ही आ गया, समझ रहे हो। हाँ, हर अच्छा, मंच अच्छा। पे नया-नया कपड़ा पहनता हूँ। इंटरव्यू में क्यों नहीं अच्छा पहनाए बे? अरे वो हुआ क्या, मैं हड़बड़ी में आ गया ना। वैसे अच्छा ही लग रहा, पहले अच्छा था। पहले अच्छा रोमियो थोड़ा-सा तुम हमको सच्चाई बताओ क्या सच में हड़बड़ी में आ गए या फिर जानबूझ के ऐसा पहन के आए हैं? नहीं, सच में ऐसा ही है। हड़बड़ी में। अच्छा, हाँ। अच्छा, अच्छा। हमारे जितने दर्शक हैं अभी, आप लोगों ने एक मेरा वीडियो इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल करवाया। मैंने बोला कि दोस्तों, अगर आप रहना चाहते हैं चुस्त और तंदुरुस्त तो खाइए गुटखा। ए, गुटखा नहीं खाना चाहिए यार। गुटखा खाने से जो है गुटखा नहीं खाना चाहिए। तुझे पता है और टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है, उसमें कहते हैं धूम्रपान पड़ेगा महंगा। अरे हाँ यार, पहले 20 रुपया का आता था, अब 25 रुपया का आता है। महंगा तो हुआ है। बदमाश। जी, तो क्या ऐसे ऐसे में कहीं आप जो कुछ चीज़ों को प्रमोट भी करते होंगे? हाँ, जैसे प्रमोशन के लिए कई बार लोगों का आता है, लेकिन जैसे नशा को बिल्कुल प्रमोट नहीं करता मैं। हाँ, आगे इसके ऊपर और लाइन जोड़ता हूँ, जैसे जी नहीं, आपको सेब खाना चाहिए, सेब, और खास करके महिलाएं, महिलाएं अगर आप रहना चाहती हैं फिट तो पीजिए। दारू। दारू नहीं पीना चाहिए, जूस पीना चाहिए। हाँ जूस। लेकिन एक बात है साहब, जो लोग नशा करते हैं ना, जो लोग नशा करते हैं, वो कभी बूढ़े नहीं होते हैं।
अच्छा, जो बूढ़े लोग नहीं होते? नशा करते हैं वो बूढ़े नहीं होते हैं। हाँ, तो फिर जवानी में हिट है। ओह! अच्छा ये बात है। जवानी में ही अटैक कर जाते हैं। लेकिन आपके रोमियो के पास बुद्धि है, दिमाग है इनके पास। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बड़ाई कर रहा हूँ, देखो हम्म, बड़ाई कर रहा हूँ, कैसा लग रहा है? अरे मैं बड़ाई के काबिल हूँ। अरे लेकिन झूठ की तारीफ कर रहा हूँ मैं, हैं? झूठ की तारीफ कर रहा हूँ। भाई साहब शक्ल अच्छी नहीं है तो बातें अच्छी कर लेनी चाहिए। ओह! ओ तेरी मतलब टाँग खींचने में भी माहिर है ये अरे ना? यार, तो न्यूज़ एंकर को भी मज़ा आने लगता है हमारे साथ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत प्यारे हैं। बहुत प्यारे हैं। क्योंकि हाँ, दर्शकों को अगर मज़ा आता है तो हमें भी मज़ा आता है, हाँ। सबको मज़ा आता है। ये टॉफी वाला कौन है? अच्छा अरे ये यार टोपी टॉप वाला, चश्मा टोपी भी वाले कौन लगाया है? है। चश्मा लगा के मैं बैठे हुए हैं। अंबिका कुमार, ये पूछ लेना कौन है ये, पूछ लेना थोड़ा-सा। अंबिका, अच्छा इन्हीं के नाम पे है क्या? हाँ, अंबिका न्यूज़ बिहार। सुनो टॉफी खाने हो? हाँ। जी, तो टॉफी ही पहनना, दुनिया को टॉफी मत पहनाना। नहीं, नहीं, दुनिया को टोपी नहीं पहनाएँगे। अब रोमियो समझ सकते हो कि तुम्हें देखने के लिए, तुमसे मिलने के लिए अंबिका न्यूज़ के जो डायरेक्टर हैं, जो हुँ। उनके ये वो बनाए हुए हैं उस चैनल को, हुँ, वो हुँ। आपके पास मौजूद है देखने के लिए पहुँचे अरे हैं। वाह वाह, थैंक यू अंगिका जी, थैंक यू। अरे कूदक मत जाना पीछे से यार। तो तो सचमुच अंबिका जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इन दिनों आप, और चर्चा का विषय है। मैं 1-2 जगह गया था तो लोगों ने बोला कि यहाँ पे न्यूज़ में अभी आगे बढ़ रहे हैं वो, तो अच्छी बात है। ऐसे ही अच्छे-अच्छे न्यूज़, सच्चे न्यूज़ आप लोगों तक पहुँचाइए और एंटरटेनमेंट के हम जैसे कलाकारों को भी लेकर आइए, तो ये अच्छा है। और इस क्षेत्र में जिस तरह के आप जो है कि कार्य कर रहे हैं, तो जी। लोगों को जो कुछ युवाएँ हैं, युवा जो हैं जो कि इस फ़ील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं फैमिली उनको जो है हुँ, कि हुँ, हुँ। डिस्ट्रैक्ट करती है, या फिर समाज के लोग जो हैं वो हुँ। डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उनकी कला को समझते नहीं हुँ, हैं, हुँ। उभरने नहीं देते हैं। क्या कहेंगे उनको? देखिए, सबसे पहले कोई भी माँ-बाप अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहता है। ये फील्ड इतना टफ है, और मैं आपको बताऊँ कि आपके 2% चांस है कि आप बहुत आगे तक जाओगे। हुँ, मेरे घर वाले भी सिक्योरिटी को लेके ये कॉन्शियस थे कि पता नहीं आगे क्या होगा, आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो लोग कहते हैं कि 2 नाव पे पैर नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि 2 नाव पे पैर रखना चाहिए। अगर एक डूबेगा ना तो आप दूसरे पे चले जाना। क्योंकि आज अगर मैं मुंबई में सिर्फ़ एक्टिंग करने के लिए जाता, तो शायद मैं सक्सेस नहीं होता। 2-3 फ़िल्में, छोटी-छोटी शॉर्ट फ़िल्म, यूट्यूब, और 1-2 लॉन्ग फ़िल्में मैंने की, भोजपुरी, हिंदी की। अभी एक गाली गलौज भी आया है सुनील पाल सर का, उसमें भी मैंने छोटा-मोटा कैरेक्टर निभाया। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं सिर्फ़ एक्टिंग के बदौलत वहाँ होता, तो शायद मैं आज इस फ़ील्ड में आगे नहीं बढ़ पाता। तो मैंने अपने जो आपके, या तो आपके पास बहुत रुपए होने चाहिए ताकि आप एक ही फ़ील्ड को चुन सको, या फिर आपके पास दूसरा उपाय ये है कि घरवालों का अगर सपोर्ट तब मिलने लगेगा जब आप उसमें सक्सेस होने लगेगा। बिल्कुल। हाँ, तो ये रीज़न है। मैं स्टेज शो भी करता था और एक्टिंग भी करता था। तो स्टेज शो ने मुझे ज़्यादा पहचान दिया, फिर यूट्यूब है। इन सब चीज़ों की वजह से आज मैं देखता हूँ कई सारे एक्टर वहाँ जाते हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं वो, ज़बरदस्त एक्टिंग करते हैं, लेकिन एक्टिंग के लिए हज़ारों, लाखों की भीड़ है वहाँ पर। बिल्कुल। और जो अपने जानने वाले हैं उनको पहले एक मौका कहा मिलता जाता है है। मुंबई में रोज़ लाखों एक्टर जो वहाँ उतरते हैं और वहाँ से बिल्कुल, आते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो वहाँ पर क्या होता है ना, फिर मैं उन्हीं को देखता हूँ कि वो होटल में काम कर रहे हैं, फिर एक्टिंग के लिए ऑडिशन दे रहे हैं, पैसों की तंगी है। तो मैं इसी बात पे ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास 2 रास्ते होने चाहिए, कभी भी प्लान बी आपके पास ज़रूर होना होना चाहिए। चाहिए। हाँ। लेकिन ऐसा कहा जाता है एक्टिंग में कि प्लान बी आपके पास नहीं होना चाहिए, ताकि आप एक चीज़ पे फ़ोकस करेंगे तो जल्दी आप उसमें कामयाबी हासिल करेंगे। नहीं, 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 मैं हो सकता है ये बहुत लोगों के साथ ऐसा सही होता होगा, लेकिन आप देखिए इस चक्कर में आपके उम्र निकल जाएँगे, आपसे शादी करने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, और फिर जब तक आप अमीर होंगे, सक्सेस होंगे, तब तक दुनिया आपसे काफ़ी आगे निकल चुकी होगी। हाँ, तो प्लान बी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल मैं समझता हूँ, हो सकता है कि मैं सिर्फ नहीं, इस नहीं बात प्लान के बी लिए होना चाहिए, लेकिन हुँ। सही समय पे सही निर्णय लेना बहुत यस, ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये एक और सही बात आपने कही कि आपके पास ये अपनी समझ होनी चाहिए कि मैं इस फ़ील्ड में कितना समय दे सकता हूँ। दे सकता हूँ, अगर मुझे ज़्यादा वक़्त लग रहा है तो मुझे एक और रास्ता इख्तियार कर लेना करना चाहिए। चाहिए। बड़ी समझदारी वाली बातें कर रहे तू। हाँ। बिल्कुल। तो आज उसमें जो लग है रहा है कि समझदार अगर हो गया। अगर उन्हें लगे कि अब सबसे पहली बात इसमें ये भी होना चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए कि मेरे अंदर जो कमी है उसको देखना या पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक्चुअली कई बार आप बहुत परिपूर्ण होते हैं, लेकिन फ़िल्म इंडस्ट्री ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ आपका लक बहुत फ़ेवर करना चाहिए। आप बहुत अच्छे एक्टर हो, अभी सबसे सिंपल उदाहरण हर कोई नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी का ही देता है। हाँ, बिल्कुल। तो आप उन्हीं का देख लीजिए, लक जब फ़ेवर किया तब उनकी एक्टिंग को सबने कहा, अरे कमाल है यार! क्या उससे पहले वो कमाल एक्टिंग नहीं कर रहे थे? वो बिल्कुल। कर रहे थे, लेकिन लक बहुत ज़रूरी होता है इस फ़ील्ड में। इसलिए मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि इस फ़ील्ड को अगर आप चुन रहे हो तो सोच समझ कर चुनना, बहुत टफ है। अपने पास एक प्लान बी ज़रूर रखना।
बिल्कुल, क्योंकि आपने कहा कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी का उदाहरण दिया, क्योंकि मैं भी एक्टिंग फील्ड से बिलॉन्ग कर चुका हूँ, मैं भी एक्टिंग की ट्रेनिंग ले चुका अरे हूँ। वाह! तो ऐसा ये चीज़ आपने जो कहा कि बिल्कुल परफेक्ट है, सही चीज़ है कि जो भी आप इंस्टीट्यूट जॉइन करते हैं या फिर किसी गुरु के पास जाते हैं, तो वो ये ज़रूर बताते हैं कि आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी का उदाहरण देंगे कि देखो उसने कैसे कर लिया। पहले वो दिखने में कैसे थे, पर्सनैलिटी अब कैसा हो गया है, या फिर एक्टिंग कितनी ज़बरदस्त करते हैं। तो कहीं न कहीं जो है कि पहले भी वो बेटर एक्टर थे, यस, बेस्ट एक्टर यस। थे, लेकिन लोग पहचान नहीं रहे नहीं थे। रहे थे। उन्हें किसी मूवी के बाद जो है कि पहचान मिली। तो हुँ, कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन सही हुँ, समय पे सही निर्णय फैसला लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ। और प्लान बी की बात करी तो प्लान बी होना भी ज़रूरी चाहिए, क्योंकि अगर एक सक्सेस नहीं हो तो दूसरे पे आप कार्य कर सकें। हाँ, बिल्कुल और ये एक्टिंग अच्छा करते हैं ना, इसलिए बोलते ही अच्छा है। हाँ, इसलिए अच्छा बोलते हैं। बिल्कुल। तो मुझे भी आज आप लोगों से मिलकर बड़ा अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा। अंगिका जी, जी, थैंक यू। नमस्कार, अरे नमस्कार, रहने नमस्कार जी। नमस्ते, नमस्ते। इस तरह से हमारे क्षेत्र का जो है ना आप पूरा कल्याण करते रहिए, थैंक यू, थैंक नाम यू, करते लोगों का थैंक यू, एंटरटेनमेंट करते रहिए। थैंक यू, थैंक यू। तो सर आप अभी जो आप लोग को आपको स्टेज प्रोग्राम वगैरह मिल रहा है, कई हुँ, स्टेज शो पे आपको देखा गया है। हुँ। तो लोग आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करें, या फिर आप कुछ बताना चाहेंगे कि कैसे हाँ, मिले बिल्कुल, आपसे? बिल्कुल। देखिए अक्सर इंटरव्यू लेने वाले ये सवाल नहीं पूछते हैं, तो आपके पास अच्छा स्टॉक है सवाल का। नहीं, हमें लगा हाँ, कि लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि जी, जी। काफ़ी लोग जो है कि हाँ। अपने जो स्टेज प्रोग्राम जो भी आयोजक होते हाँ, हैं, हाँ, हाँ। वो कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका कॉन्टैक्ट मिलता नहीं है, कैसे बुलाया जाए? इसका 2-3 तरीका है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हुँ। लगता है कॉन्टैक्ट के लिए फ़ोन आ रहा है। अरे उनका बिल्कुल, हाँ। देखिए इसका सबसे पहले तो मैं पहले मैं बहुत परेशान हो मैंने खुद का नंबर डाल रखा था। इतने कॉल आते थे और वो इंक्वायरी कम, सर एक बार रोमियो से वीडियो कॉल पे बात करवा दीजिए, सर एक बार अच्छा, इसकी अच्छा। आवाज़ सुना मज़े दीजिए। लेने के लिए। हाँ, मज़े लेते थे लोग। तो मैंने एक चीज़ ये किया है, अभी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब पर भी ऊपर में मैंने नंबर डाल रखा है, इंस्टा पे भी डाल रखा है, मेरे फेसबुक पेज कॉमेडियन राज सोनी, हर जगह कॉमेडियन राज सोनी नाम से मेरे चैनल है, उस पर मैंने नंबर डाल रखा है। या फिर कोई ऑर्गेनाइज़र अगर आपके कॉन्टैक्ट में है, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं, वो भी मुझे बुला लेंगे। तो डायरेक्ट नंबर भी है जो हुँ। मैनेज करता है मेरा सारा जो मेरे शोज़ होते हैं, जो मैनेज करता है, वो आपसे बात कर लेगा और ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो मुझसे भी बात करवा देंगे, फिर मैं आप तक पहुँच जाऊँगा अगर डील हो गया तो। चलिए, बात तो ये है कि आप इस तरह से पहुँच सकते हैं, लेकिन सर आप अपने थोड़ा-सा शिक्षा के बारे में बताएँगे, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? तो कैसे शाम तक पढ़ाइए। शाम तक चुप रहे। मैंने ग्रेजुएशन किया है अकाउंट्स ऑनर्स से। अच्छा, एक अकाउंट से। सवाल पूछ लो तो जवाब नहीं दे पाएगा। चुप रहे यार, अभी पढ़ाई छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया। तो हाँ, मैं ग्रेजुएट हूँ और मैंने अकाउंट्स ऑनर्स किया है। अरे अकाउंट्स वाह, ऑनर्स वाह, किया है। वाह! तो आपकी पढ़ाई-लिखाई जो है कि पूर्णिया से ही हुई है, या फिर हाँ, देखिए हाई स्कूल जो मेरा 10th था वो यहीं बलदेव उच्च विद्यालय भवानीपुर से हुआ। इसके बाद मैंने 12th पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया से किया और फिर ग्रेजुएशन भी पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया से ही पूर्णिया किया। कॉलेज से किया? हाँ। तो चलिए सर, आपने यूट्यूब पर जो है कि अभी 3 से 4 मिलियन के बीच में आप जो है कि पहुँच चुके हैं। जी। फेसबुक में आपका कितना फॉलोवर्स होना चाहिए? फेसबुक पे अभी 7 लाख होने वाले हैं और तो ये फेसबुक में बाद में स्टार्ट किए थे क्या? हाँ, मैं मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता था और मुझे जब तक इसका सही से पता चला तब तक काफ़ी कुछ आगे बढ़ चुका निकल था। तो मैं इंस्टा की बात कर रहा हूँ, इंस्टा पे जब शुरू में टिकटॉक बंद हुआ उसमें मेरे 1 मिलियंस थे और जब वो बंद हुआ तो मैं फिर इंस्टा पे शिफ्ट हुआ, लेकिन मैं खुद की आवाज़ में ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ, तो मैं लिप सिंक नहीं करता था, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा वीडियो डाले नहीं। तो इंस्टा पे अभी मेरे 9 लाख से ऊपर फॉलोवर्स हैं और फेसबुक पर मैं बस डाल देता था कि चलो बस कर ज़्यादा दिया, नहीं, जी हाँ, ऐसा बिल्कुल। जो जाए। लेकिन धीरे-धीरे लोगों ने बहुत पसंद किया, वो वायरल होता गया। फिर मैं फेसबुक पे ज़्यादा ध्यान देने लगा, यूट्यूब को मैं इग्नोर कर रहा था कि यूट्यूब पे व्यू नहीं आते हैं यार, छोड़ो, ऐसे इस पे डाल। लेकिन यूट्यूब तो इंस्टा, टिकटॉक, फेसबुक सबको पीछे छोड़कर मुझे आज 3 मिलियन के पार पहुँचा दिया। तो जी। यूट्यूब के मेरे सब्सक्राइबर को दिल से शुक्रिया। कई सभी को लोग थैंक जी यू। बिल्कुल, बिल्कुल। कई लोग यूट्यूब पर में अपना करियर बनाना चाहते हैं अभी के हुँ, समय में, क्योंकि जिस तरह का माहौल है अभी लोग हुँ, जो है कि यूट्यूब में कई ऐसे क्रिएटर जो है कि हर गाँव गली मोहल्ले से आपको मिल जाएँगे। हुँ, कहीं न हुँ। कहीं आप भी एक गाँव से हाँ। बिलॉन्ग करते हैं। तो वो जो है कि कभी मतलब हिम्मत हार जाते हैं कि हमसे नहीं हुँ, होगा, या फिर हुँ। समाज के लोग उन्हें भी कहते हैं कि अरे यूट्यूब से क्या होता है? इसमें वीडियो डालने से क्या होता है? क्या हुँ। सच में ऐसा कुछ है क्या? मैं कहता हूँ कि जिन्होंने पहले कर लिया, जी। वो बहुत सही। अब आप देखोगे ना, अब जो क्रिएटर आएँगे ना, वो किसी का कॉपी पेस्ट ही आपको नज़र आएगा। अब जो अधिकतर ऐसा होता हाँ, है। अधिकतर ऐसा मिलेगा। तो और मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास कुछ यूनिक है, अगर आप हुँ, कुछ
दुनिया से हटके कर रहे हो तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप बहुत ग्रो करोगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ इन दिनों गाली गलौज भरे कंटेंट आ रहे हैं, जो गांव घर के लड़के हैं मैथिली भाषा का इतना अपमान कर रहे हैं, भोजपुरी भाषा का इतना अपमान कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि गाली देंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। कई लोगों ने मुझे कहा कि तुम अपने वीडियो में थोड़ा वल्गरिटी लाओ, थोड़ा गाली वगैरह दो। कई लोगों के उदाहरण दे रहे थे। मैं बोला यार मेरी जो ऑडियंस है ना वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी मम्मी है, उनके पेरेंट्स हैं, दादा दादी है, सब देखते हैं। तो मैं धीरे धीरे ग्रो करूंगा चलेगा, लेकिन मैं इस तरह का वल्गर कंटेंट या गाली गलौज नहीं दे सकता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग यूट्यूब पे अभी आप ये करो कि आप 2 लोगों के पास जाओ और बोलो कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दे, वो 2 चैनल अलग से भेजेगा आपको, मेरा ये है इस पर उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी अब के जो क्रिएटर, नए नए क्रिएटर जो अब आने वाले हैं, उनके लिए बहुत चुनौतियां हैं। इसमें पैसे तो हैं लेकिन चुनौतियां भरी पड़ी हैं, आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। और निराशा तो तुरंत तुरंत आपको लगेगा, व्यू नहीं आ रहा है, फिर आप परेशान हो जाओगे, फिर छोड़ दोगे। तो मैं तो खुद वीडियो डाल के मैं छोड़ देता था कि चलो देखा जाएगा, क्या मतलब है, देखते हैं। लेकिन कहते हैं धीरे धीरे वो उस असर हुआ और आपने लोगों सोचा ने था प्यार। पहले क्या कि ये इसे मुझे अपना वो बनाना है, क्या कह सकते हैं कि करियर बनाना है इसमें, एक्टिंग में, कॉमेडी में? हाँ, मैंने पहले डिसाइड कर लिया था? 10th के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे अब इसी फील्ड को चुनना है, क्योंकि इसमें लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा मिलने लगा था और कई लोगों ने बोला कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। यही वो लोग होते हैं जो आपका करियर या तो खराब कर देते हैं या तो बना देते हैं। तो इससे कैसे डील करें? क्योंकि आप कभी-कभी होता है हम कुछ गलत भी कर रहे हैं, हाँ, कुछ हाँ। गलत भी काम कर रहे हैं, तो हाँ। कुछ लोग होते हैं कहते हैं नहीं बहुत बढ़िया कर रहे हो। हाँ, हाँ, और कुछ हाँ। लोग उनका विरोध भी करते हैं, अच्छा काम भी करते हैं तो उनका हाँ। विरोध करते हैं, नहीं ये सही नहीं हो रहा है। नहीं, तो मैंने उसमें चयन किया कि कौन लोग कह रहे हैं कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, कौन लोग कह रहे हैं कि मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ। तो जब आपकी डिमांड बढ़ने लगती है, जब लोग आपको बुलाने लगते हैं, तो आप समझ जाइए कि आप पॉजिटिव वे में जा रहे हो। आपका जो डिमांड बढ़ा, कुछ अलग-अलग आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी, कुछ नया-नया लेके आना पड़ेगा ताकि मार्केट में आप बने रहो। तो इसलिए मैं लगातार कोशिश करता गया कि कुछ अलग-अलग करता जाऊँ और धीरे-धीरे फिर जैसे-जैसे बड़े-बड़े अधिकारी, पुलिस अधिकारी या बॉलीवुड के सेलिब्रिटी, उनके साथ जब काम करने का मौका मिला, उन्होंने फिर कहा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि मैं अपने लाइन में सही जा रहा हूँ। और मुझे भी लगा कि मैं इसको सही ले जा रहा हूँ। तो अभी तक के कौन-कौन से सेलिब्रिटी ऐसे हैं जिसके साथ आप मिल चुके हैं, उनसे जो है कि उनके साथ काम कर चुके हैं? ऐसे तो कई सारे हैं। अभी हाल में सोनू सूद सर के साथ था, जॉली मुखर्जी, चांदनी ओ चांदनी, चांदनी मेरी चांदनी, वो गाना उन्होंने गाया। जॉनी लीवर साहब, राजू श्रीवास्तव, सुनील पाल, एहसान कुरैशी, अशोक मिश्रा सर, राजपाल यादव, चंकी पांडे जी, बहुत सारे सेलिब्रिटी के साथ मिला है। बिल्कुल, रवि किशन साहब के साथ तो उनके सामने उनकी आवाज निकाली थी। निरहुआ, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, लगभग सभी भोजपुरी इंडस्ट्री के हों या हमारे इस तरफ के बॉलीवुड सेलेब हों। अभी मेरा 23 तारीख को एक कार्यक्रम है मुंबई में, जिसमें मेरा अवार्ड शो है, जहाँ पर भोजपुरी जगत के कई स्टार आने वाले हैं। तो देखिए, मैं भोजपुरी जगत के लगभग उन लोगों के साथ काम करता हूँ जो ज़्यादा अश्लीलता नहीं फैलाते हैं, या अगर मुझे मौका मिल रहा है, अगर उनके साथ मुझे भी बुलाया गया, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने परफॉर्मेंस को करने के बाद मैं नीचे उतर जाऊँ, ताकि जो लोग वो सुनना चाहते हैं वो भी सुने। और मैं खास करके, छोटी मुँह बड़ी बात, अगर कोई हमारे बड़े सेलिब्रिटी हो और मुझे सुन रहे हो, तो मैं माफ़ी मांगते हुए कहना चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को अच्छी चीज़ें दीजिए। हमारा बिहार संस्कृति के लिए जाना जाता है, हमारा जो क्षेत्र है वो हमेशा अतिथि देवो भवः के लिए जाना जाता है। आज मैं देखता हूँ छोटे-छोटे बच्चों को, अगर वो कुछ आइसक्रीम बेच रहे हैं तो गंदे गाने बजा रहे हैं। मैंने 2 बार मेरे घर के सामने रोका, मैं बोला इधर आओ, क्यों इतने तेज़ में ये गंदा गाना बजा रहे हो? तो फिर उसने तुरंत चेंज कर दिया, भैया सॉरी। मैं बोला यार तुम लोग ये फैला रहे हो, पता नहीं ये कौन सा वायरस है जो इनके अंदर इतनी अश्लीलता, डीजे पे आप देखो गंदे गाने बजते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने न्यूज़ के माध्यम से ये सब चीज़ें उजागर करें कि देखिए ये हमारा क्षेत्र है और घर के परिवार के लोग एक साथ डांस कर रहे हैं और गाना कौन सा बज रहा है। अभी कल भी मैं बाहर घूम रहा था मार्केट में, तो मैंने देखा वैसे ही गंदे गाने बज रहे थे। तो इन सब पे रोक लगाओ यार। जी, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। कहीं न कहीं देखिए, जी। और ये लोग आपको बहाना देंगे कि हम गंदा इसलिए गाते हैं क्योंकि आप सुनते हैं। तो हाँ, ये चीज़ हाँ, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चला हुआ है। अगर किसी सिंगर को हाँ, पूछा जाए, हाँ। तो वो ये कहते हैं ऑडियंस पसंद करती है, लोग सुनते हैं तो मैं गाता हूँ, लोग सुनना बंद कर देंगे, मैं गाना बंद कर दूँगा। तो कहाँ तक इसमें कैसे कंट्रोल किया जा सकता है इसको? देखिए, इसमें दोनों को सुधारना पड़ेगा। जैसे मैंने सिर्फ़ अकेले अगर आवाज़ उठाया, अभी 2-4 लोग हाँ, हाँ कर दें, लेकिन अगर बाहर जाने के बाद आपके मन में भी वही चलेगा, तो फिर ऐसा नहीं होगा। और जो लोग गा रहे हैं, उनको भी आप सपोर्ट कीजिए, जब वो अच्छा गाना गाते हैं, तो उनको भी आगे बढ़ाने का काम कीजिए। और जो गा रहे हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि यही गाना अगर मैं अपनी
माँ के सामने गाऊंगा, अगर मेरी पत्नी है उसके सामने कोई और गाते। अभी मैं एक मजेदार बात बताता हूँ, थोड़ी अश्लीलता है इसमें। मैं एक जगह कार्यक्रम में, हाँ बिल्कुल, सूरत गया हुआ था, सूरत। हाँ, इसी सूरत के साथ, हाँ यार इसी सूरत के साथ, सूरत के। तो वहां पर भोजपुरी माहौल था। नहीं, गाना बहुत अच्छा हिंदी बजा। उसके बाद एक भाई साहब आए और उन्होंने कहा, भैया वो गाना बजाइए जरा। मैंने कहा कौन सा? ओ देवड़ा ढोरी चटना बा। अच्छा। तो मैंने बोला सर मैं गंदे गाने नहीं प्ले करता हूँ। वो क्या कह रहे हैं मुझे, आपका सोच गंदा है, आपका ना माइंड गंदा है। मैं बोला एक बात बताइए, आप अकेले आए या आपकी वाइफ भी आई? बोले मेरी वाइफ भी आई है। तो मैंने कहा देखिए भाभी जी को बोलिएगा कि उनके लिए ये गाना उनका देवर बजा रहा है। मेरी भाभी जी, आप मेरे बड़े भैया और वो मेरी भाभी और मैं उनका देवर। कौन सा गाना बोला आपने? अब वो चुप हो गए। उन्होंने रिश्ता तुरंत जोड़ लिया। तो ये रिश्ता जब आप जोड़ लोगे ना अपने किसी भी फैमिली मेंबर के साथ, तो आपके अंदर की जो अश्लीलता है ना वो रुक जाएगी। तो फिर मैं उस मंच से उतर गया। फिर उस समय बजा नहीं, लेकिन थोड़ी देर के बाद कई रंग बिरंगे गाने बजे, मैं वहां से उतर गया था। तो कहीं न कहीं सबको जो है कि इस पे ये लेना चाहिए कि बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए सबको। एक्शन लेना चाहिए ताकि समाज में सुधार हो सके। अगर आप जैसे लोग, आप जैसे सोच के लोग अगर आए और अपना सोच को फैलाएं आगे, कुछ लोगों तक सामने उनके बात रखें, तो जरूर है। क्योंकि अब भी जो है कि कैसे कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो नहीं सुनते हैं भोजपुरी के गाने को। तो नहीं, भोजपुरी अच्छी भाषा है, इसमें जो अश्लीलता है उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी है। भोजपुरी इतनी मधुर भाषा है और इसके कई सारे हिट सॉन्ग हैं। आप देखिए ना, भरत शर्मा जी ने कितने बढ़िया गाना गाया है, मालवनी अवस्थी जी ने गाया है, साथ ही साथ आप कल्पना जी ने बहुत अच्छा गाना गाया है। मैं कहता हूँ देवी जी आज तक गंदा गाना नहीं गाती है, मनोज तिवारी साहब नहीं गंदा गाना गाते हैं, लेकिन फिर भी वो मार्केट में है। मैं ये कह रहा हूँ कि भोजपुरी में फैली अश्लीलता के खिलाफ हमें आवाज उठानी है। अपने थाली से जो खराब चीजें उसको बाहर करना है, पूरा थाली को नहीं हटाना है। हाँ, मनोज तिवारी जी ने पहले कुछ गाने मतलब ऐसे गाए थे, लेकिन अब कंट्रोल में है। मुझे जहां तक पता है ऐसा तो नहीं उन्होंने। है उनका एक गाना है, लहंगा उठा दे रिमोट से। ओके। तो वो है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सुधार किया है अपने गाने में, गायकी में। तो वो जरूरी है कि सबको समय के साथ जो बदलाव भी जरूरी है। उन्होंने टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दिया था लहंगा को। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए, जो है कि आपने मुझे इतना वक्त दिया, ऑडियंस को इतना वक्त दिया, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। अच्छा, एक और सवाल ध्यान में आ गया जी कि ऑडियंस ये भी कह रही है कि राज सोनी जी तो कमाते बहुत होंगे, एकदम बिल्डिंग बना लिए होंगे, 4 व्हीलर फॉर्च्यूनर सब लेके घूम रहे होंगे क्या? देखो, हर मिडिल क्लास फैमिली के साथ एक समस्या होती है कि उसे घर बनाना होता है और उसके एक बहन की शादी करनी होती है। तो हमारे यहाँ दहेज प्रथा भी खत्म नहीं हुआ है। तो और ऐसा भी नहीं है, तो आप दोनों रीजन है। आप भी अच्छा अपने, अगर अपने आप बहन की शादी कर रहे हो या किसी लड़की की, तो आप भी सोचते हो कि नौकरी वाला लड़का मिले, और फिर वो भी सोचता है कि दहेज मिले। तो इन दिनों बहन की शादी की वजह से बहुत सारे कर्ज में हूँ, बहुत सारे नहीं लेकिन थोड़े बहुत हूँ। धीरे धीरे उसको कवर कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं आप लोगों की दुआ से अच्छा कमा लेता हूँ और बहुत जल्द मेरा घर भी अब अच्छा बनने वाला है। तो आप लोग यूं ही प्यार दीजिए ताकि मैं खुद बता सकूं कि आप लोगों ने ये बनवाया है, आप लोगों ने इसे आगे बढ़ाया है। चलिए, हमारे साथ थे ये राज सोनी जी और उनके साथ ये रोमियो, हाँ रोमियो जी थे। तो और हमारे साथ एक मिनट और हमारे साथ थे हाँ गयासुद्दीन जी। अरे गयासुद्दीन जी, सॉरी गयासुद्दीन जी। मतलब मेरे नाम को लेके हमेशा से कंफ्यूज रहे हैं, शुरू से लेकर तक। और इधर पीछे टोपी वाले भी हैं साथ में। हाँ, मेरा नाम अंबिका कुमार। हाँ अंबिका जी, उनका नाम याद है। उनका नाम याद है। चश्मा लगा के सुनील शेट्टी बने हुए हैं। हाँ, चश्मा लगा के सुनील शेट्टी बने। तो बहुत सारी मस्ती हुई, हम लोग किए, आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करे थे। आप लोगों को कैसा लगा? अगर मजा आया हो सच में, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हाँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और राज सोनी जी का जो चैनल, सर आपके चैनल का नाम कुछ लोग जानना चाहेंगे तो? कॉमेडियन राज सोनी। हाँ, कॉमेडियन राज सोनी नाम से आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। मेरा इसके साथ फोटो लगा हुआ है। 3.7 मिलियन के आसपास आपको फॉलोअर्स दिख जाएंगे। रोमियो नाम से भी सर्च कर सकते हैं। हाँ, रोमियो। लोगों का फेक अकाउंट भी बन जाता है। अरे भाई, मेरे इंस्टा पे 10 से 12 फेक अकाउंट है। और मतलब फेक बनाओ, उतनी टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन उसके बाद आप क्या करते हो, उसमें गंदे वीडियो डालने लगते हैं यार। तो इन चीजों के लिए मैं कहना चाहूंगा, भाई प्लीज ऐसा मत करो। कोई बहुत मेहनत करता है। मेरे वीडियो कई लोगों ने चढ़ा रखे हैं शॉर्ट्स पे और उसके लाखों में फॉलोवर्स हैं। मैं बिल्कुल मना नहीं करता, लेकिन मैं इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कोई आप मेरे वीडियो को अगर आप डाल रहे हो तो मेरा नाम एटलीस्ट मेंशन कर दो, है ना। तो उससे क्रेडिट दे दो बस। आप चढ़ाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जी। तो ये सारी बातें थी, जो है कि जो ऐसा कर रहे हैं उन्हें जो समझने की जरूरत है। उन लोगों को
जो है कि इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई लोग फ्रॉडगिरी भी करते हैं उनके हम्म। नाम से, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमारे साथ राज सोनी जी थे और उनके साथ जो है कि ये रोमियो जी थे। तो बातचीत करके जो बहुत अच्छा लगा, सर ने समय दिया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया सर का कि आपने इतना समय दिया, वक्त दिया, क्योंकि सर बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। तो इसी तरह के वीडियोस सामने लाते रहेंगे, इसी तरह के कई ऐसे कॉमेडियन स्टार हो या फिर जो सिंगिंग स्टार हैं, तरह तरह के लोगों से हम आपको रूबरू करवाते रहते हैं। तो आप लोगों से बस यही उम्मीद है कि आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद। हाँ हाँ, जय हिंद।